Hello students, I am Priyanka Mane from SGM College Karad. Today we are discussing the new chapter from Computer Science paper 2, which is networking technology. First of all, we are discussing what is mean by networking. Networking means transmitting data or information from one node to the another node. मतलब हम इंफॉर्मेशन और डेटा ट्रांसमिट करते हैं वन नोड टू द अनदर नोड. नोड मतलब पीसी, मतलब हम कोई भी डेटा हो वो एक पीसी से दूसरी पीसी में ट्रांसमिट करते हैं, उसे हम नेटवर्किंग कहेंगे. और टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड टेक्निक्स. Technology is a combination of skill, experience and technology. First of all, we are discuss what is mean by networking or a computer networking. So here in this diagram you can see the networkings are combination of communication, sharing software, sharing files, sharing information, sharing data, sharing hardware, सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन. जब भी हम कोई भी नेटवर्किंग कंसीडर करेंगे उसमें हम किसी भी कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब हमारा डेटा एक पीसी से दूसरी पीसी में ट्रांसमिट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें वहाँ पर नेटवर्किंग यूज़ करना पड़ता है. उसके बाद शेयरिंग सॉफ्टवेयर मतलब हम सबको शेयरिट पता ही है. शेयरिट का यूज़ क्या करते हैं कि कोई भी फाइल हो या फिर डेटा हो या फिर पिक्चर हो, मूवी हो, ये हम एक पर्टिकुलर रेंज में आकर वो दो व्यक्ति और दो पीसी और दो मोबाइल फ़ोन्स हम दो मोबाइल फ़ोन के बीच में हम जो डेटा है वो ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग सॉफ्टवेयर. उसका एग्जाम्पल है शेयरिट. सेकेंड, शेयरिंग फाइल्स. सेम, हमें डेटा शेयरिंग करने के लिए फिर से क्या यूज़ करना पड़ेगा नेटवर्किंग. उसके बाद सेम शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग डेटा. शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग फाइल्स एंड शेयरिंग डेटा करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्किंग. उसके बाद आता है शेयरिंग हार्डवेयर. शेयरिंग हार्डवेयर का मतलब है कि हम कोई भी ऐसा हार्डवेयर जो कि हमारे नज़दीक नहीं है या फिर हमसे बहुत दूर है, लेकिन वो हार्डवेयर भी हम विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग की मदद से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल. उसका एग्जांपल है क्लाउड कंट्रोलिंग. जो हमें क्लाउड कंट्रोलिंग, अगर आपको पता होगा कि क्लाउड कंट्रोलिंग क्या है, उस क्लाउड कंट्रोलिंग के मदद से हम कोई भी डेटा और हार्डवेयर हो वो हार्डवेयर हम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंट्रोलिंग. उसके बाद आता है सिक्योरिटी इज़ द मस्ट इन द नेटवर्किंग. अगर हम किसी भी नेटवर्किंग में आप सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई भी आपका फाइल या डेटा होगा वो क्या किया जाएगा कि वो हैक कर लिया जाएगा, उसके वजह से कि आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है आपके कंप्यूटर की या आपके कंपनी की जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या प्राइवेट डेटा है वो क्या किया जाएगा, हैक किया जाएगा. इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिक्योरिटी. एंड लास्ट है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन. इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन ग्लोबली नेटवर्किंग में है वो क्या होनी चाहिए कि प्रिजर्व होनी चाहिए, कि वो डेटा इरेज नहीं होना चाहिए. इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग. सो हम क्या द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग हम लिखेंगे. क्या है डेफिनेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ डिफाइंड एज
It is an interconnected collection of autonomous computers which are capable of sharing resources and controlling devices. कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्या डेफिनेशन है? कंप्यूटर नेटवर्किंग is defined as interconnected collection of autonomous computer. Interconnected collection of autonomous computer मतलब कि इंडिविजुअल कंप्यूटर्स का और प्राइवेट कंप्यूटर्स का इंडिविजुअल कंप्यूटर का और पर्सनल कंप्यूटर का कनेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग. वो कैपेबल होना चाहिए डेटा शेयरिंग करने के लिए, डेटा शेयरिंग रिसोर्सेज, डेटा विच आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर, फैक्स मशीन और अ डेटा एंड कंट्रोलिंग सर्विसेज. कंप्यूटर नेटवर्किंग की डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्किंग इज डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर विच आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग resources and controlling services. The best example of the networking is the email. We all of know the what is mean by emailing. We can email each we want. हम उसे ईमेल कर सकते हैं जो इंसान हमारे बगल में बैठा है या फिर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है. किसकी मदद से? द नेटवर्किंग मदद से और कंप्यूटर नेटवर्किंग की मदद से. सो हमें ये जान लेना है कि हमें नेटवर्किंग की और कंप्यूटर नेटवर्किंग की ज़रूरत क्या है. व्हाट इज़ द नीड्स ऑफ कंप्यूटर. सपोज़ हमारे पास Suppose we have one company. These company have the two different departments. These two different departments have the two different PCs, but these PCs are not connected to each other. So, but these PCs have but same data, same file, same software, but they are not connected to each other. इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो कोई भी डेटा है वो हम एक पीसी से दूसरी पीसी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो दोनों पीसी को अलग अलग लगेगा. उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो बाय करते वक्त हमारा जो एक्सपेंसिव हो जाएगा और हमें एक्स्ट्रा मनी पे करने पड़ेगी दो अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग डेटा प्रोवाइड करने में. सो द मैनेजमेंट टीम ऑन द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू बाय अ सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन two PCs so they can transmit data, files or sharing information within two PCs. So the needs of networking. The networking की नीड क्या है? पहली नीड है नेटवर्क प्रोवाइड रिसोर्स शेयरिंग. मतलब हम जब कभी भी दो पीसी का यूज़ करेंगे हमारे कोई भी कंपनी में या फिर हमारे स्कूल कॉलेजेस में, अगर वो दोनों पीसी कनेक्टेड रहेंगी तो हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं. रिसोर्स शेयर कर सकते हैं मतलब रिसोर्स मतलब क्या होगा? तो वो होगा प्रिंटर, फैक्स मशीन होगा या फिर डेटा होगा. उसकी वजह से हम दोनों पीसी से एक ही प्रिंटर या फैक्स मशीन और एनी डेटा प्लेस आर विद इन दिस पीसी हम शेयर कर सकते हैं. सेकेंड नीड क्या है? वो है हाई रिलायबिलिटी. वो क्या प्रोवाइड करेगी? नेटवर्किंग क्या प्रोवाइड करेगा? हाई रिलायबिलिटी. मतलब क्या है कि हम जब कभी भी दो पीसी को कनेक्ट करेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि सपोज़ हमारा नेटवर्किंग में एक आधी पीसी हमारा
डैमेज हो जाएगा तो दूसरा पीसी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो डेटा रिकवरिंग प्रोसेस है वो हो जाएगी। अगर हम दो पीसी कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी डेटा रिकवरिंग प्रोसेस नहीं होगी। थर्ड क्या है, एक्सेस एनी फाइल एंड डेटा। हम जितने भी नेटवर्किंग में पीसी ऐड करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा भी, उससे क्या होगा कि हम कौन सी भी पीसी से किसी भी पीसी का डेटा एक्सेस कर पाएंगे या डेटा शेयर कर पाएंगे, फाइल ट्रांसमिट कर पाएंगे या फिर फाइल शेयर कर पाएंगे। और लास्ट है सेविंग मनी बाय नेटवर्क ओनली। हम सिर्फ एक नेटवर्क का यूज़ करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि हमें हमारी जो कॉस्ट होगी नेटवर्किंग की वो ज़्यादा नहीं होगी। उसकी वजह से हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, मनी सेव करेंगे। ये था नेटवर्किंग एंड उसके नीड्स। सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर हम जानेंगे नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। हियर यू कैन सी इन दिस फिगर, यू कैन सी दैट द A, B, C and D, these are the nodes. These nodes are connected to the each other. Node A is connected to remaining 3 nodes, B node, C node and D node. Node B is connected to remaining 3 nodes, node A, node C and node D. उसके बाद नोड C is connected to node A, node B and node C, and node D is connected to remaining 3 nodes. These nodes are nothing but the PCs. मतलब हमारे नेटवर्किंग में A PC कनेक्टेड है रिमेनिंग 3 कंप्यूटर से, और these nodes are connected with each other with the help of link. This link is nothing but the cables. मतलब हमारा PC A कनेक्टेड है PC B से, किसकी हेल्प से, केबल की हेल्प से। इसका यूज़ क्या होगा कि हम डेटा क्या करेंगे, शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ केबल्स। उसके बाद देयर आर 3 types of communication network. कौन से 3 टाइप्स है? पहला टाइप है लैन, दूसरा मैन और लास्ट है वैन। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स को और 4 मार्क्स को। राइट अ नोट ऑन लैन, मैन, वैन, और एक कंपैरिजन पूछते हैं किसके बीच में, लैन और वैन के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीन बाय लैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, लोकल एरिया। लोकल एरिया मतलब हमारा जो कोई भी डेटा है वो क्या होगा कि लोकल एरिया में डेटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन पीसी टू द अनदर पीसी। मतलब लोकल एरिया मतलब क्या होगा कि शॉर्ट डिस्टेंस एरिया में हमारा डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा। वो शॉर्ट डिस्टेंस एरिया क्या हो सकता है? एक बिल्डिंग हो सकती है या स्कूल हो सकता
सकता है या फिर कॉलेज हो सकता है। हमारा जो डेटा है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस एरिया में क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा इन लोकल एरिया नेटवर्क। डेटा हमारा लोकल एरिया शॉर्ट डिस्टेंस एरिया में ट्रांसमिट किया जाएगा। सो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। वो कितनी होगी, 10 मिलियन बीट्स पर सेकेंड। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगी, 10 मिलियन बीट्स पर सेकेंड। उसके बाद लैन में हम जो डेटा है वो क्या कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसमिट किया जाएगा। सो द एटमॉस्फेरिक नॉइज और जो शॉर्ट सर्किट नॉइज होगा वो हमारे सिस्टम को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा लैन में। लैन में क्या होगा, लैन मतलब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। इट विल कवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस एरिया। मतलब क्या होगा, एक पूरी बिल्डिंग हो सकती है, स्कूल हो सकता है या फिर कॉलेज हो सकता है। It will cover a small geographical area, so the data transmission speed is high, which is 10 million beats per second। और लास्ट है जो कि हमारा स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। तो उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक नॉइज़ है और शॉर्ट सर्किट नॉइज़ है सर्किट का, वो क्या होगा, लैन में ज़्यादा लैन को डैमेज नहीं करेगा। उसके बाद सेकेंड है मैन। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब ये मैन जो है वो लार्ज एरिया कवर करेगा एज कंपेयर टू लैंड। इट विल कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया देन लैंड। ये क्या करेगा, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करेगा, किससे, लैंड से। मतलब लार्ज जियोग्राफिकल एरिया मतलब क्या हो सकता है, ये होल सिटी हो सकती है कि वो क्या करेगा, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करेगा। उसके बाद जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है मैन की इज लेस देन डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज लेस दैन लैन। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगी, कम होगी, किससे कम होगी, लैन से। और लास्ट पॉइंट है जो एटमॉस्फेरिक एरर और शॉर्ट सर्किट एरर जो है, एटमॉस्फेरिक नॉइज़ और शॉर्ट सर्किट नॉइज़ जो है वो एज कंपेयर टू लैन में ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, मैन में ज़्यादा होगा, किससे होगा, लैन से ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लैन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, केबल। हम कोई भी इंफॉर्मेशन और डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, केबल्स। बट इन मैन हम क्या द डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी हम क्या यूज़ करेंगे, केबल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव मैन में हम क्या यूज़ करेंगे, केबल्स
डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, केबल्स यूज़ करेंगे और माइक्रोवेव लिंक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है वैन। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। थर्ड और लास्ट है वैन। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। इट विल कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया दैन लैंड एंड मैन। इट विल कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया देन लैंड और लैंड एंड मैन। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करेगा। उसमें लार्ज जियोग्राफिकल एरिया मतलब क्या होगा कि वो होल स्टेट और होल कंट्री क्या करेगा, कवर करेगा। इन वैन जियोग्राफिकल एरिया क्या होगा, इधर एक स्टेट हो सकता है या फिर एक पूरी कंट्री हो सकती है। इट विल कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, सो ऑटोमेटिकली द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज much more less than land and man, which is in kilobits per second. The data transmission speed क्या होगी, in a kilobits per second. The data transmission के लिए हम वैन में क्या यूज़ करेंगे, हम लैंड में डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज़ करते थे, केबल्स यूज़ करते हैं। और मैन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, केबल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव लिंक्स यूज़ कर सकते हैं। सो हम वैन में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करेंगे केबल्स या फिर माइक्रोवेव टॉवर या फिर सैटेलाइट लिंक्स। हम कोई भी डेटा एक पीसी से दूसरी पीसी में ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, केबल्स, माइक्रोवेव टॉवर और द सैटेलाइट लिंक्स। और इसका हम वैन में एक एग्जांपल कह सकते हैं कि हम वैन में क्या एग्जांपल है उसका, पेजर और सेल्यूलर टेलीफोन सिस्टम। हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, वो क्या किस में आएगा, वैन में वो क्या आएगा, पेजर और सेल्यूलर टेलीफोन सिस्टम। थैंक यू।